स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वालिटी क्वेश्चन के कुछ वर्ड प्रॉब्लम लेके आए हैं। और फॉर दोज हु डोंट नो मी, आई एम प्रशांत सिंह फ्रॉम आईटी रुड़की एंड आई विल बी टीचिंग यू मैथ्स एंड साइंस। सो स्टार्ट करते हैं। सो एक क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन दे रखा है, 2 digit नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12. The product of its digit is 12. When 36 is added to the number, the digit are reversed. Find the number. So the 2 digit number दे रखा है इसमें, तो 2 digit नंबर हम ऐसे मानते हैं, लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई। ठीक है, मतलब एक्स वाई जैसा नंबर लिखेगा, लेकिन जो एक्स इसकी पहली डिजिट है और मतलब वाई इसकी वंस डिजिट है और टेंस इसकी डिजिट एक्स है। सो जो नंबर होगा 10x प्लस वाई होगा। ठीक है, जैसे 21 है, 21 को जैसे इसकी जो पहली वंस डिजिट है 1 और जो टेंस डिजिट है 2 है। ठीक है, तो 2 इंटू 10 प्लस 1, तो ये तो 21 आएगा, तो इसीलिए हमने नंबर ऐसे मान लिया। ठीक है, सो अब क्या बोल रहा है, टू डिजिट number is such that the product of digits, so product of digits x into y is equal to 12 when 36 is added to the number। तो नंबर क्या है 10x प्लस वाई। इसमें अगर हम 36 जोड़ देते हैं तो नंबर रिवर्स हो जाता है, तो मतलब जब एक्स वाई लिखा हुआ है अब वो वाई एक्स बन जाएगा। सो जो नंबर भी है तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, पहली क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन, सो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबको लेफ्ट हैंड में ले आते हैं, तो 9x माइनस 9y प्लस 36 इक्वल टू 0। ठीक है, और x यहाँ से हम यहाँ से निकाल लेंगे x इक्वल टू 12/y, तो x की वैल्यू 12/y डाल देंगे। तो 9 कॉमन आ रहा है पहले तो इसे, सो 9 कॉमन x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। सो x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12/y यहाँ से पुट कर देंगे, माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। सो 12 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। सो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस माइनस 12 इक्वल टू 0। So 12 6 into 2, so y minus 6 and y plus 2 equal to 0। so y equal to 6, y 6 आ गया and y equal to minus 2। so अब यहाँ पे y की वैल्यू डाल दो, x आ जाएगी, और x अपॉन x ये जो नंबर है यहाँ पे वैल्यू डाल देना तो नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द एज ऑफ बॉय एंड हिज ब्रदर इज 25। तो एज बॉय की एज हम x मान लेते हैं, ब्रदर की y मान लेते हैं। सो x प्लस वाई हमको 25 दे रखा है, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सम ऑफ देयर एज, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 26 ईयर। प्रोडक्ट ऑफ एज दे रखी है 126 ईयर, तो ये तो बहुत आसान सवाल है। यहाँ से y इक्वल टू 126/x आ जाएगा। सो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, तो x प्लस 126 अपॉन x इज इक्वल टू 25। सो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 126 इक्वल टू 0। सो 126 इक्वल टू 126 क्या होती है, ये होता है 63 इंटू 2, 7 इंटू 9 इंटू 2, 14 और 9 हो जाएगा। 14 इंटू 9 ये तो कम हो रहा है, 14 11 हो रहा है 25 का। सो 18 and 7 हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 7x प्लस 126 इक्वल टू 0। सो एक्स कॉमन, x माइनस 18 माइनस 7 x माइनस 18, so x minus 18 and x minus 7 equal to 0। so x equal to 18 and x equal to minus x equal to 7। ठीक है, तो x equal to यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना आप, तो y आ जाएगा, तो दोनों की एज पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ अर्चनाज एज 5 years ago with her age 8 year later is 30 in years, find her present age। तो प्रेजेंट एज को हमने x मान लिया, प्रेजेंट एज x है, 8 साल पहले की उम्र, सॉरी 5 साल पहले की उम्र हो जाएगी x माइनस 5, 8 साल बाद की उम्र हो जाएगी x प्लस 8। अब क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 5 साल पहली वाली एज और 8 साल बाद वाली एज का जो प्रोडक्ट है वो 30 ईयर है। तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल तो 30 दे रखा है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x प्लस 8x प्लस माइनस 40 इक्वल टू 30। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 माइनस 70 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7x माइनस 70 इक्वल टू 0। सो एक्स प्लस 10
minus 7 x plus 10, so x plus 10 x minus 7 equal to 0, so x equal to 7 and x equal to minus 10. ठीक है, सो एज तो कभी नेगेटिव नहीं आ ही सकती, तो ये 7 हो गई. सो अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है, goes 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक इन द टोटल टाइम ऑफ 3 आवर 45 मिनट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. तो पहले ये 3 आवर 45 मिनट लगी है, ठीक है. सो यहाँ पर जो जो स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो हमारा जो सबसे पहला धर्म रहेगा कि इसको हमें आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 3 आवर 45 मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये टोटल आवर्स मिलेंगे, इतने आवर्स हो जाएंगे, ठीक है. तो 3 15 3 जा और 15 4 जा, तो 3 होल 3/4, ये तो ये कितना हो गया 12 15/4 आवर्स हो जाएंगे, ठीक है. सो ये ऐसे मान लो यहाँ से लेके ये नदी है, यहाँ से कोई स्टार्ट करता है मोटर बोट, इधर से इधर बहाव है x किलोमीटर पर आवर की बहाव है, मतलब स्टीम का जो फ्लो है x किलोमीटर पर आवर है, और जब इधर से जाएगा तो भाव सपोर्ट करेगा इसको, तो स्पीड हमारी बढ़ जाएगी और हमें समय कम लगेगा. जब उधर से आएंगे तो भाव तो इधर ही रहेगा, लेकिन हम उधर आ रहे हैं, दूसरी दिशा में आ रहे हैं, तो हमारा जो स्पीड है कम हो जाएगी, इसीलिए हमें समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है. और जो स्टिल वाटर में जो मोटर बोट की स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आवर है, 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. तो वो तो चाहे डाउन स्ट्रीम हो या फिर अप स्ट्रीम हो, स्टिल वाटर में तो उसकी इतनी रहेगी, लेकिन अगर वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो उसके जो भाव है उसे सपोर्ट कर देगा, और अप स्ट्रीम आ रहा है तो भाव उसको अपोज करेगा, तो इस वजह से उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी जब अप स्ट्रीम चलेगा, ठीक है. तो 15 किलोमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, जब वो जाएगा इधर से मान लो डाउन स्ट्रीम है और उधर से अप स्ट्रीम है, ठीक है. तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर, स्पीड कितना है डाउन स्ट्रीम में 9 + x हो जाएगी. डाउन स्ट्रीम में स्पीड जुड़ जाती है ना, जो स्ट्रीम की स्पीड है वो स्टिल वाटर वाली मोटर बोट वाली स्पीड में जुड़ जाएगी अगर डाउन स्ट्रीम जा रहा है. तो ऐसे ही 15/9 - x अगर अप स्ट्रीम होगा. टोटल टाइम कितना लगेगा 15/4 आवर्स. तो सॉल्व कर लेंगे. सो ये आएगा 9 + x और 15 15 15 कट जाएगा, 9 - x इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 9 - x प्लस 9 + x. सो ये हुआ 9 + x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 9 - x इक्वल टू 8 × 4 72. सो 81 - x स्क्वायर इक्वल टू 72. सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 81 - 72. सो 9 x स्क्वायर x इक्वल टू +-3, ठीक है. तो x की आ हुई 3 किलोमीटर पर आवर आंसर, ठीक. हाँ, सो 6000 किलोमीटर इधर से, ठीक है. ये 30 मिनट्स बोल रहा है, तो मिनट्स में आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.5 आवर्स, ठीक है. तो 0.5 आवर्स, ठीक है. अगर सब कुछ सही होता तो हमारा जो टाइम है वो टी लगता और 20 की एवरेज स्पीड होती, ठीक है. अगर वेदर खराब होने के कारण 6000 ये इससे टोटल स्पीड मतलब टोटल जो डिस्टेंस है वो तो सब सेम ही रहेगा, और जो टाइम है वो 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है, तो t + 30 मिनट्स मतलब 0.5 आवर्स इज इक्वल टू v - 400. सो ये दूसरी क्वेश्चन. सो अब सॉल्व करते हैं. 6000 बाई t + हाफ इज इक्वल टू v की वैल्यू v की जगह यहाँ पुट कर देते हैं 6000 बाई t -400. सो ये आ गया. इसे हम एलसीएम लेंगे तो 2t + 1 12,000 इक्वल टू 6000 बाई t -400. ओके, अब इधर से भी लेंगे तो 6000 12,000 बाई 2t + 1 इक्वल टू 6000 -400t बाई t. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 12,000t अब 2t + 1 इंटू 6000 -400t, ठीक है. सो अब सॉल्व करते हैं.
इसमें से मैं 400 कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो 2t + 1, 400 अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ से तो ये बचेगा, 400 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15 - t, ये हो जाएगा 12,000 × t। अभी ये 2 0 से 2 0 कट गए, 4 से 3 30t, तो 30t = 2t + 1 × 15 - t, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, 15 × 30, 30t + 15 - 2t² - t, ये 30t = है, ये कट गया, सो 2t² + t - 15 = 0। ओके, सो 15 × 2 30, 36 5 30, so 60 - 50 - 15 = 0। 2t कॉमन लेंगे तो t - t + 3 - 5 t + 3, ये फिर से कॉमन है, तो t + 3 2t - 5 = 0, so t = 5/2 and t = -3। सो ये तो गलत है, सॉरी ये गलत है, ये सही है। सो v कितना हो जाएगा, हमने 6000/t, सो 6000/5 × 2, सो ये हो जाएगा 1200 × 2 2400 km/h, ये आवर्स में आएगा, ठीक है। सो अब मैं सही कर रहा हूँ ना, फिर 1200, ठीक है, यही हो जाएगा। सो आंसर हो गया, ठीक है। द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 3√5, ये √5 है यहाँ पे, ठीक है। इफ द स्मॉलर साइड इज ट्रिपल्ड एंड द लॉन्गर साइड इज डबल, न्यू हाइपोटेन्यूज विल बी 15, हाउ लॉन्ग आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। सो एक ये राइट हैंड, इसकी x मान लेते हैं, सबसे छोटी साइड, जो बड़ी साइड है वो y मान लेते हैं, और ये हमारी हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अगर कुछ ना होता तो जो हाइपोटेन्यूज है वो 3√5, ठीक है। अगर मैं अब जो न्यू कंडीशंस के अनुसार जो x है हमारा, वो उसको मैं, जो हमारा स्मॉलर साइड है जो कि मैंने x मानी है, स्मॉल साइड x मानी है, लॉन्ग साइड y मानी है, लॉन्ग साइड y मानी है मैंने। अब इसको मैंने डबल कर दिया लॉन्ग साइड को, और स्मॉल साइड को मैंने ट्रिपल कर दिया, ठीक है। सो जो हमारी जो ये वाली ये हाइपोटेन्यूज आ रही है वो 15 आ रही है, ठीक है। तो दो इक्वेशन बनेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो इससे पाइथागोरस, इस वाले में पाइथागोरस लगेंगे तो x² + y² मतलब bc² + परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। इसमें लगाएंगे तो 3 मतलब bc² + परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये 15², ये दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। सो इसको लिखेंगे 9x² + 4y² इक्वल टू 225। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस वाली इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो मुझे 4y² मिल जाएगा, और मैं आराम से सॉल्व कर पाऊंगा इसको। 9x² + 4y², तो इसका करेंगे तो 9 × 5 45 × 4, ठीक है। सो अब मैं घटा देता हूँ, सॉरी 4 आएगा यहाँ पे, ये 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, सो ये घटा दिया मैंने, तो ये चाहे 5x², ये कट गया, इक्वल टू 225 - 180 इक्वल टू 45 5x², सो x² इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू +-3, सो माइनस नहीं हो सकता, x इक्वल टू 3, तो 3 आ गया, और y पता चल जाएगा फिर यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में डाल के, तो सॉल्व कर लेना। अब लास्ट क्वेश्चन है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, इनके पास 45 मार्बल्स हैं, बोथ ऑफ देम लॉस्ट मार्बल्स 5 मार्बल ईच, एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल दे नाउ हैव 124, ठीक है। सो जॉन के पास हमने x मार्बल मान लेते हैं, और इसको y मार्बल मान लेते हैं, तो दोनों का सम कितना दे रखा है 45, ठीक है। और दोनों के पास मतलब दोनों अपनी 5 मार्बल खोल देते हैं, तो ठीक है, ऐसा कर दिया। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 124। सो अब ये दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लो। और सॉल्व कैसे करोगे, तो यहाँ पर जो x है, x की वैल्यू 45 - y इधर डाल दो, x की वैल्यू, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं, तो x की वैल्यू 45 - y यहाँ डाल दिया, -5 5 इक्वल टू 124, सो ये हुआ 40 - y इक्वल टू y - 5 इक्वल टू 124, ओके।
अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 40y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5y इक्वल टू 124. सो वाई स्क्वायर माइनस 45y प्लस 224 इक्वल टू 0. सो ये क्वेश्चन बन गई हमारी 3 to 4. तो 3 to 4 किसका होता है? 18 स्क्वायर होता है शायद से. शायद 3 to 4 18 स्क्वायर होता है. हाँ, सो इसके फैक्टर करते हैं हम. तो फैक्टर करते हैं 3 to 4 के 18 इंटू 18. सो 3 इंटू 3 9 इंटू 2 3 इंटू 3 9 इंटू 2. सो हमें 45 बनाना है. सो कैसे बनाएं? सो 6 3 जा 18 नहीं 18 तो नहीं हो रहा. हाँ, तो ये हो गया 36 और 9 वाई स्क्वायर 36y 9y 3 to 4 इक्वल टू 0. सो y माइनस 36 माइनस 9 y माइनस 36. सो y माइनस 36 y माइनस 9 इक्वल टू 0. सो y इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 36. सो दो वैल्यू आ जाएंगी इसकी. ठीक है, तो इसमें पुट कर लेना इन दोनों को. सो x आ जाएंगे तुम्हारे पास. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.